Hello everyone, welcome to सक्षम पाठशाला एंड माय नेम इज सुनीता वाधवानी। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था वेन डायग्राम। एक्चुअली तो वो कंप्लीट टॉपिक ही था, बट आज मैं थोड़ा सा ना जो सिंपल वाले जो थे सर्कल वाले थे कि कौन सा मतलब कुछ स्टेटमेंट दे दी, लाइक आपका जैसे क्वेश्चन था। मैं क्वेश्चन एक बताती हूँ, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन ट्रेवलर्स, ट्रेन एंड बस। ट्रेवलर्स, ट्रेन एंड बस, तो इसको जो है कौन सा ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करता है। एक मिनट में रुको ना आप लोग। तो उसमें ये क्वेश्चन आप लोग का था कि कौन सा जो है बेस्ट रिलेशन बताता है ट्रेवलर्स, ट्रेन एंड बस को। ओके, तो आपका अब देखो, मैं आपको ऑप्शन बताती हूँ ना। आप ऑप्शन आपको लिखना नहीं है, कुछ करना नहीं है, ना बनाना है। आप ना इजीली, मैंने जैसे आपको वेन डायग्राम का बताया था, सारा डिस्क्राइब कर दिया था कि क्या क्या पिक्चर होती है, तो क्या क्या उसका मीनिंग होता है। तो इसका मैं आपको अब ऑप्शन ही आपको बस सुनना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर चूज कर लेना है ना, विदाउट डिपेंडिंग ऑन स्क्राइब। फर्स्ट ऑप्शन आपका है, दो सर्कल हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, तो बड़े के अंदर एक छोटा है, और तीसरा सर्कल बिल्कुल अलग है। क्योंकि देखो, सर्कल कितने होंगे, जितने आपकी डायग्राम कितने बने होंगे, जितने की ना आपके पास चीजें दी हैं। लाइक ट्रैवलर्स, ट्रेन एंड बस है तो तीन चीजें हैं, तो तीन सर्कल होंगे। अगर चार चीजें हैं तो चार सर्कल होंगे, राइट। तो अब आपका क्या है, ट्रैवलर्स, बस, ट्रैवलर्स, ट्रेन एंड बस, ये तीन चीजें हैं तो तीन सर्कल ही हैं, बट एक बड़े के अंदर एक छोटा और तीसरा अलग है। बी ऑप्शन में आपके तीन सर्कल है, तीनों अलग अलग बने हुए हैं। सी ऑप्शन में आपके तीन है, आपका हॉरिजॉन्टल बना हुआ है, मतलब एक सेंटर में है, एक लेफ्ट से इंटरसेक्ट कर रहा है और थर्ड जो है राइट से इंटरसेक्ट कर रहा है। डी ऑप्शन में एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर दो छोटे छोटे सर्कल बने हैं, पर वो दोनों सर्कल एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं हुए हुए हैं। समझ में आया क्या ऑप्शन है? यस मैम, सी तो ऑप्शन। सभी लोग बताओ क्या आंसर होगा। आकांक्षा और जयश्री का आ गया। अभिजीत आपका सी। अभिजीत जीत का सी, विक्रमजीत का सी। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। सभी का आंसर सही है, क्योंकि देखो इसमें क्या है, बस और जो ट्रेन है वो डिफरेंट है एक दूसरे के साथ, बट सम ट्रेवलर्स ट्रेवल बाय बस एंड सम ट्रेवल्स ट्रेवल बाय ट्रेन। तो ये चीजें हैं आपकी, तो इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। तो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और बस और ट्रेन क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट ही आपके कम्यूट वो वे हैं आपके ट्रैवल करने के, तो इसीलिए वो क्या है, लेफ्ट और राइट में है सेंटर वाले से। तो ये आपका हो गया। अब बताओ, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजीली आप लोग कर सकते हो, राइट? कर सकते हो ना? ये वाला टॉपिक, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो जस्ट आपको सुनना है और आपको उसकी इमेज अपने माइंड में ही बनानी है, और देखो सेकंड्स के अंदर आपने विद इन सेकंड आपने आंसर भी दे दिया, राइट। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर क्वेश्चन जैसे मैंने कल जो दूसरा वाला आप लोग को करवाया था, उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, राइट, कि कैसे हम नंबर्स को याद करें। अगर देखो अब उस तरीके का क्वेश्चन हो, तो मैं एक डिफरेंट तरीके से, मैंने बीच में एक्चुअली यूपीएससी के बच्चों को कुछ बीच में क्लासेस करवाई थी, उनके लिए ये मेथड मैंने अप्लाई किया था, बट कल ना मेरे को माइंड से थोड़ा स्किप कर गया था। तो वही मेथड मैं आप लोग को करवाने वाली हूँ अभी। तो जस्ट इसको थोड़ा सा बताऊंगी। आपके पास एक क्वेश्चन है, द फॉलोइंग वेन डायग्राम शोज गेम्स प्लेड बाय द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। मतलब एक क्लास है, उसमें कुछ स्टूडेंट हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट गेम्स खेलते हैं। अब जरूरी नहीं है कि कुछ स्टूडेंट है वो एक ही गेम खेले, हो सकता है वो दो खेल सकते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो तीन खेल सकते हैं, राइट। तो अब आपके पास जो गेम्स हैं वो कैसे हैं, वो आपके पास है, एक गेम है हॉकी, एक है क्रिकेट और एक फुटबॉल। तीन है, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल। समझ में आ गया? अब बताओ इसका डायग्राम, वैसे तो आपको डायग्राम का इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बट आप इसमें मेरे को बताओ कि इसका सर्कल हम कैसे बना सकते हैं। एनी वन रेज योर हैंड।
आप दीजिए ट्रायंगल की शेप में रहेगा। ये बिल्कुल सही है कि आपका ट्रायंगल की शेप में ही रहेगा। आप देखो ये किस तरीके से करेंगे। देखो ट्रायंगल में है तो कहीं कहीं पे दो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहीं पे एक जगह एक ऐसा सेंटर पॉइंट होगा जहां पे तीनों ही इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, मतलब ये ट्रायंगल शेप में बनाने का क्या मतलब रहता है कि हॉकी और क्रिकेट का भी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों वाले भी हो गए स्टूडेंट। हॉकी और फुटबॉल वाला भी हो रहा है तो ये दोनों वाले भी हो गए। क्रिकेट और फुटबॉल वाला भी आ गया और सेंटर पॉइंट एक ऐसा बन जाता है मिड पॉइंट इन ट्रायंगल के बीच का कि जिसमें कि ये तीनों ही खेल रहे होते हैं। राइट, अब देखो इसको आपको अगर मान लो ये तो दिन का है ना, इजी है, आप कर सकते हो। बट अगर ज्यादा हो मैथमेटिकल तरीके से आपको अगर कैलकुलेशन करनी पड़े तो आप कैसे करोगे। आपको इसमें क्या करना है, अब ध्यान से सुनना। आपको लिख लेना है हॉकी, हॉकी के लिए h इक्वल टू 8, h इक्वल टू 8। क्रिकेट यानी c इज इक्वल टू 7। क्रिकेट का आप c सिर्फ लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू 7। फुटबॉल के लिए f इज इक्वल टू 14। हॉकी में 8 है, क्रिकेट में 7 है, फुटबॉल में 14 है। ठीक है, तो इनका फर्स्ट लेटर ले करके आप उनके नंबर लिख लीजिए। हॉकी में 8, क्रिकेट में 7, फुटबॉल में 14। समझ में आया? ठीक है, अब उसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट क्या, 3 का ये आपका बन गया। अब इक्वेशन बनेगी, कैसे बनेगी? हॉकी एंड क्रिकेट यानी एच सी इज इक्वल टू 4, एच सी इज इक्वल टू 4। ओके, उसके बाद है एच एफ यानी हॉकी और फुटबॉल, एच एफ इज इक्वल टू 11। समझ आया? आफ्टर दैट सी एफ यानी क्रिकेट और फुटबॉल, सी एफ इज इक्वल टू 5। ओके, एंड देन एच सी एफ इज इक्वल टू 16, इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब देखो आपके पास ये चीज आ गई। अब आप इसका बस जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, लाइक अगर क्वेश्चन किसका, ओके सी एफ का आपका है 5। ठीक है, अब बताइए। हाँ, सी एफ का हाँ 5 है। अब अगर इस तरीके का आपके पास अगर, अब बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट ओनली लाइक क्रिकेट, ओनली लाइक क्रिकेट, आंसर देते जाओ फास्ट फास्ट। नंबर ऑफ स्टूडेंट ओनली लाइक क्रिकेट, ओनली लाइक क्रिकेट 7। नंबर ऑफ स्टूडेंट ओनली लाइक फुटबॉल, ओनली लाइक फुटबॉल 14। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट like only cricket and only football, only cricket and only football, बेटा 5। हाँ, तो कितना हुआ? 21। बेटा 5 तो क्या हुआ, 5 का तो मतलब हुआ जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल रहे हैं। देखो ओनली, ओनली, हाँ हाँ, ओनली क्या लिखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक ओनली क्रिकेट एंड ओनली फुटबॉल, ये चीज दी हुई है। तो याद रखना ओनली क्रिकेट के 7 है, ओनली फुटबॉल के आपके 14 है, तो दोनों को प्लस किया तो आपके ये आ गए टोटल 21। ओके, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट ओनली लाइक हॉकी एंड ओनली फुटबॉल,
हम्म, क्या हो गया? 22, राइट। वो आपका 21 था तो इसका 22 हो गया। समझ में आया? एक क्वेश्चन है, which are the numbers that make their presence felt in only one of the geometric figure? ठीक है कि which of the number that make their presence felt in only one of the geometric figure, कि कौन सा है जो ओनली वन ज्योमेट्रिक फिगर में आपका प्रेजेंट हो रहा है। ओके, तो ये वाला तो क्वेश्चन जो है आपका, मैं दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ, वेट। इन द गिवन फिगर विच नंबर प्रेजेंट ब्राउन एनिमल विच डू नॉट हैव टेल? क्या क्वेश्चन है? इन द गिवन फिगर विच नंबर प्रेजेंट्स ब्राउन एनिमल्स विच डू नॉट हैव टेल? ठीक है, ब्राउन एनिमल जिनके पास टेल नहीं है। तो 3 सर्कल हैं। अब एनिमल्स का है, ऑब्वियस सी बात है, आप इसका सर्कल भी समझ गए होंगे कि कैसे इंटरसेक्ट किया हुआ होगा। एनिमल्स जो कि ब्राउन कलर के हैं एंड डू नॉट हैव टेल, राइट। अब आपके 3 सर्कल हैं, तीनों एक दूसरे को ट्राइंगल में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे कैसे क्या है। ओनली एनिमल्स ए इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 1, ब्राउन के लिए बी इज इक्वल टू 3, टेल वाले टेल के लिए है आपका टी इज इक्वल टू 2, टी इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये चीज हो गया। अब ए प्लस टी, ए प्लस टी इज इक्वल टू 4, ए प्लस टी इक्वल टू 4, ए प्लस बी, ए प्लस बी इक्वल टू 5, ए प्लस बी इक्वल टू 5, टी यानी टेल, टी प्लस बी, बी फॉर ब्राउन, टी प्लस बी इक्वल टू 6, टी प्लस बी इक्वल टू 6। उसके बाद लास्ट है आपका ए टी बी, ए टी बी इक्वल टू 7, ए टी बी इक्वल टू 7। मैंने ए और टी का करा बता दिया था 4। ओके ओके, समझ में आ गया। अब आपको क्या आंसर देना है? आपको आंसर क्या देना है? विच नंबर रिप्रेजेंट्स ब्राउन एनिमल विच डू नॉट हैव टेल? 5। समझ आ गया? समझ आ गया ना आप लोग को कैसे करना है ये चीजें? ओके, एक थोड़ा सा मैं और डिफिकल्ट क्वेश्चन आप लोग को करवाती हूँ। इसमें देखो आपके पास ना कितनी शेप्स हैं, सर्कल है, ट्राइंगल है, स्क्वेयर है और रेक्टेंगल है। कितनी हो गई? 1 2 3 4, 4 हो गई। ओके, अब देखो इसमें आपका जो है सर्कल है वो स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेक्टेंगल जो है बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्राइंगल जो है क्रिकेट प्लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्क्वायर आपका डांसर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको शेप से कुछ नहीं लेना देना, आपको जो शेप है वो आपका स्क्राइब होगा वही देख लेगा। आपको खाली उससे पूछना है कि जो है स्टूडेंट कितने हैं, किसमें क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे बताऊंगी वैसे ही आपको उनसे समझना होगा। सर्कल वाले स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्या है इसमें? इन द फॉलोइंग डायग्राम ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स क्रिकेट प्लेयर्स, द सर्कल रिप्रेजेंट्स स्टूडेंट्स, द rectangle represents boys and square represents dancers. The number in different segments show the numbers of person. हर सेगमेंट में आपके कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
ठीक है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्टूडेंट हैं बट वो सिर्फ क्या है, बॉयज भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकती हैं, इस तरीके से चीजें हैं। अब आपको क्या समझना है, शेप के थ्रू आपको नहीं करना, आपको सिर्फ स्टूडेंट क्या है और डांसर्स कौन है, कितने हैं, बॉयज कितने हैं या क्रिकेट प्लेयर्स कितने हैं, वो चीजें याद रखनी है। अब मैं जैसे बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। ओनली स्टूडेंट्स, ओनली स्टूडेंट्स 18, यानी S इक्वल टू 18, S इक्वल टू 18। B, boys, only boys, बॉयज का आपका दो जगह दिया हुआ है। 9, 9 बॉयज, 9, B 9, क्रिकेट प्लेयर 17, क्रिकेट प्लेयर 17, डांसर्स 12, डांसर्स 12, ओके। कुछ आपका डांसर्स का 6, डांसर्स का 6, यानी D इज इक्वल टू 6। हो गया सारा? अच्छा ओके, हाँ 12, नहीं नहीं बॉयज का 12, बॉय सॉरी, नहीं नहीं नहीं, बॉयज का 9 है और आपका डांसर्स, गलत 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 हो गया था, डांसर्स का 6 है, डांसर्स का 6 है, ओके। हाँ, बॉयज का 9 है, क्रिकेट प्लेयर का 17 है और डांसर्स का 6, ठीक है। अब एस सी, एस सी यानी आपका हो गया स्टूडेंट और आपका क्रिकेट प्लेयर, ठीक है, इनका है 2, आपका ये हो गया, हाँ। ये एक मिनट ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप का है, हाँ ठीक है। उसके बाद आपका है D प्लस एस, D प्लस एस 12, D प्लस एस 12, D S B C, D S B C 8, D S B C 8, then D B C, D B C 10, D B C 10, हो गया, ओके ओके। और डी एस, डी एस, डी एस 7, डी एस 7, डी एस 7, एस एस बी, एस बी 5, एस बी 5, ओके। अब क्वेश्चन पूछती हूँ, बताना, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर डांसर्स and cricketers but not boys? How many students are dancers and cricketers, cricket players but not boys? Hmm?
डांसर्स यानी क्या हो गया, DCS। ज्यादा हो गया इसके पास तो। मैम 12 डी 12 ही सी बोलते हैं। DCS। मे भी 12 ही था शायद। उसका आंसर आपका 7 हो गया। ठीक है, आप लोगों ने अगर नोट किया होगा तो एक बार चेक कर लेना, अदरवाइज एक क्वेश्चन और है। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन find out the number of people who do not read any newspaper. So we have three shapes क्योंकि कुछ people हैं और आपका क्या है, उसमें हिंदू न्यूज़पेपर है, इंडियन एक्सप्रेस है, दो है। तो अब बताओ, इसका तो आप समझ ही जाओगे। कुछ लोग हैं जो क्या कहते हैं कि होंगे जो एक न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो दो न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। ठीक है, अब क्या है, सारे के सारे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते होंगे ना, तो पीपल का जो लो होगा वो डायग्राम क्या होगा, बाहर बड़ा होगा, उसके अंदर ये दो इंटरसेक्ट करते हुए होंगे। ठीक है, ये चीज है, क्योंकि कुछ जो स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो एक नहीं दो दो न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, राइट। तो अब देखो, आपका जो पीपल है वो 420, यानी P इज इक्वल टू 420। द हिंदू 85। TH, द हिंदू यानी TH 85। इंडियन एक्सप्रेस यानी IE 200। अब आपका ये दोनों जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक बड़ी शेप के अंदर, दैट इज यानी हिंदू एंड एक्सप्रेस वाला जो है HE वाला जो हो गया वो आपका 60, वो आ गया आपका 60। अब आपको बताना क्या है, क्वेश्चन का आंसर क्या देना है। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट रीड एनी न्यूज़पेपर, जो कि कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती, ये बताना है आप। दो जगह से आपका देखो 420 है टोटल। ठीक है, 420 में से अगर आपने 420 है, अब आपका इंडियन एक्सप्रेस का क्या है 200, इंडियन एक्सप्रेस का कितना है 200। अगर आप इसमें से भी 60 माइनस करोगे और 85 में से भी 60 माइनस करोगे तो दो बार माइनस हो रहा है। आपको क्या करना है, इंडियन एक्सप्रेस में से आपने 60 माइनस कर लिया तो वो कॉमन है ना, दोनों के लिए कॉमन है, तो 200 में से आपने 60 माइनस। हाँ हाँ हाँ, तो आपने इसमें से 60 तो 140 प्लस 85 द हिंदू वाला प्लस किया। हाँ राइट राइट। हाँ हाँ हाँ, तो आपका अब आपका अब इसको करने के बाद जब आप उसमें से इसमें से माइनस करोगे 420 में से, तो क्या आया आंसर 195। हाँ 195 आपका जो है सही आंसर है। ओके, तो इस तरीके से ना आपको बहुत ये आपको ना इस ये वाला ही क्वेश्चन मैं करवाना चाह रही थी, क्योंकि इसमें क्या है ना, आपका कैलकुलेशन है और आपको देखना है कि क्या चीज कहाँ पे कॉमन है, और इस टाइप का क्वेश्चन आता है। एसएससी का जो ग्रेजुएट लेवल का होता है ना, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आता है। आपका जो +2 वाला होता है, जो ऐसे होता है, उसमें इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, उसमें आपका तो सर्कल वगैरह वाले जैसे होते हैं ना, वही सिंपल दे देंगे, और अगर आपके नंबर्स होंगे भी तो ईजी। हाँ हाँ, जो ग्रेजुएट लेवल का है उसमें ही आएगा, क्योंकि वो उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बाकी आपको अब समझ में आ गया कि किस तरीके का क्वेश्चन है, तो आप अब इजीली कर सकते, जैसे मैंने बताया कि इक्वेशन कैसे बनानी है, C+F आपने कर दिया, और द हिंदू प्लस आपने इंडियन एक्सप्रेस आपने कर दिया प्लस करके, और इक्वेशन आपने लिख ली, आपने माइंड में फिट कर दी, तो आपको इससे नंबर भी याद रहेंगे और आपसे क्या पूछा गया है वो भी याद रहेंगे। और दूसरी चीज, एक चीज क्या होता है, जो आपको मैंने आपको जो शेप्स बताई थी ना, जिसमें 4 शेप वाला क्वेश्चन जो करवाया, उसमें एक्चुअली नंबर अभी और भी थे, बट मैंने आप लोग को इतने सारे नंबर नहीं बताए। क्यों नहीं बताए, क्योंकि उसका हमें काम ही नहीं गया था। हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, सिर्फ 3 चीजों का पूछा गया था। तो आपको ना, जब आप क्वेश्चन आप अपने स्क्राइब से बोलोगे बताने के लिए, तो आपको उनसे से पहले पूरा क्वेश्चन सुन लेना है।
ठीक है। अगर आपसे सिर्फ 2 के बारे में पूछा है तो आपको सारे नंबर उससे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। सारे नंबर पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। आप उससे क्या पूछोगे कि कौन-सा ऐसा है जो सिर्फ, जैसे अगर मान लो सिर्फ क्रिकेट और फुटबॉल का है, तो आपको पूछ लेना है कि सिर्फ क्रिकेट वाले से रिलेटेड पूछा है तो इंडिविजुअल भी पूछोगे, प्लस वाला भी पूछोगे। फुटबॉल वाले का भी अगर होगा तो प्लस इंडिविजुअल वाला भी पूछोगे और प्लस वाला भी पूछोगे। क्योंकि अब आपका क्या है, सिर्फ इन 2 का काम है। तीसरे का तो आपका काम ही नहीं है। सिर्फ उतने का सुन के बस उतने का आपको आंसर दे देना है। ठीक है। अगर मेरे पास अभी जैसे बहुत सारे थे, कम से कम 6-7 नंबर अभी और थे, बट मैंने क्यों नहीं बोले, क्योंकि वहां पे जाने का आपका काम ही नहीं था। जितनी चीजें पूछी गई हैं बस हमें उतनी ही चीजें सुननी है ताकि हमें वो याद रहे और उतने का ही हमें आंसर करना है। समझ में आ गया? ऐसे इक्वेशन आप अपने माइंड में फिट भी कर सकते हो और इजीली जल्दी से आंसर भी कर सकते हो। ठीक है, चलो ओके बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।